नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नववर्ष की शुरुआत में वैष्णो देवी पर हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें, इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से वहां पर एकत्रित हुए भारी भीड़ को बताया जा रहा है। आपको बता दें, हर वर्ष ही नववर्ष के मौके पर श्रद्धालु वैष्णो मां के आशीर्वाद को लेने और फिर अपना काम शुरू करने के लिए वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते हैं। इस बार वहां पर जाने वालों की संख्या काफी थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि आधी रात करीब 2:45 बजे माता वैष्णो देवी भवन पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा थी। उस वक्त एक दूसरे को धक्का देने से हालात खराब हो गए, अचानक भगदड़ मच गई। इसके बाद वहां पर लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते वहां पर घायलों की चीख पुकार से सारा मंजर ही बदल गया। श्रद्धालुओं की भीड़ मां वैष्णो के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वहां पर अब रोते बिलखते लोग थे। कुछ अपनों को तलाश कर रहे थे और रो रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो घायलों को एक तरफ कर रहे थे। चारों तरफ लोगों का सामान फैला हुआ था। चप्पल, जूते और खून हर तरफ नजर आ रहा था। इस हादसे में दिन चढ़ते चढ़ते 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 13 अन्य लोग घायल हो गए थे। सभी देशवासियों को आई विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम गवर्नमेंट का कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करें और जब तक हम स्वयं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, हम कोरोना से बाहर नहीं आएंगे। तो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करिए, तभी हम इस कोरोना की बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। और जिसने अभी 2 डोज नहीं लगाई हैं वो अपनी दोनों डोज लगवाएं और जो बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज का प्राइम मिनिस्टर ने प्रावधान किया वो भी जल्द से जल्द लगाएं। इसी के साथ आप सबको फिर से 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये संदेश देना चाहूँगा कि तीसरी लहर आने लगी है, ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है, तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कोरोना के नियमों का पालन करें, तभी इससे बचा जा सकता है। धन्यवाद। शर्मा जी दीमक वाले की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार श्री गुलशन ढंग की तरफ से सभी जिला और प्रदेश वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी के जाडम खान क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान पहाड़ खिसकने से आधा दर्जन वाहन सहित 5 से 10 लोगों के पहाड़ के मलबे में दबने की सूचना मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा क्षेत्र के तहत डाडम गांव खनन कार्यों के लिए जाना जाता है। आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे खनन कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से दरक गया, जिसके चलते वहां खड़ी आधा दर्जन के करीब पोपलैंड मशीनें और साथ ही डंपर दब गए। इसके साथ ही लगभग 5 से 10 से अधिक लोगों के दबे होने के समाचार भी मिला है। प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया है और पहाड़ दरकने के दौरान के मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, दबे हुए व्यक्तियों की संख्या को लेकर कुछ भी स्पष्ट आंकड़ा अभी तक फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन प्रशासन ने पहाड़ दरकने वाले स्थान पर पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों और आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नववर्ष के साथ ही भिवानी जिले के लिए पहाड़ दरकने के साथ ही एक बुरी खबर सामने आई है। हालांकि खनन कार्य प्रदूषण के चलते प्रशासन द्वारा लंबे समय से बंद किया हुआ था। 2 दिन पहले ही खनन कार्य के लिए बिजली के कनेक्शन प्रदूषण विभाग ने दिए थे, क्योंकि लंबे समय से प्रदूषण के कारण खनन कार्य पर रोक लगी हुई थी, जिसको लेकर खनन कार्य से जुड़े लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे।
वहीं खबर के अनुसार जेपी दलाल ने बताया कि कुछ लोगों की जान बच गई है। अब तक 3 लोग अस्पताल गए हैं, 3 से 4 लोग और हो सकते हैं। प्रशासन को आदेश दिया है कि दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जाए। नववर्ष के पावन अवसर पर मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनका ये वर्ष बहुत ही समृद्ध और शारीरिक तौर पर भी पूरा परिवार को कुशल मंगल में रखे और तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की के रास्ते पर जाकर देश और समाज की तरक्की के लिए काम करें। अभी लोहड़ी का पर्व भी आने वाला है और उसके बाद संक्रांति का और फिर इसके बाद 26 जनवरी का। ये सारे प्रोग्राम कार्यक्रम जनवरी के महीने में आप सब खुशी खुशी मनाएं। और आज जो कोविड की तीसरी लहर अब हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रही है, उसके लिए भी आप सचेत रहें। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज का और हाथ धोने का जो पुरानी प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस लड़ाई में आप पहले भी कामयाब हुए हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मिलकर प्रशासन की मदद कर पूरी तरह से इस तीसरी लहर में भी हम सब कामयाब होंगे। इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आप इन सभी पर्वों को मनाते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना की इस महामारी को भी इस देश से भगाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोहतक से वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री धर्मपाल मगडौली और श्री बलराम मगडौली की तरफ से सभी जिला और प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। माइक्रोन प्रिसीजन स्क्रू लिमिटेड की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। माइक्रोन पृथ्वी, ट्रैक्टर की शान, किसान की मुस्कान। माइक्रोन पृथ्वी है आपकी पहचान। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में एक बार फिर से तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में 22,775 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 406 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले भी भारत में 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के रूप में देखे जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 22,775 मामले सामने आए हैं और सिर्फ 8,949 लोग ही ठीक हुए हैं। ऐसे में कोरोना के सक्रिय मामले में तेजी से इजाफा होना लाजमी है। भारत में इस समय रिकवरी रेट 98.32% पहुंच गया है और देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आ रही है। रोहतक स्थित पठानिया पब्लिक स्कूल के एमडी डॉक्टर अंशुल पठानिया की तरफ से सभी जिला और प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। समालखा विधानसभा के जनसेवक एवं पूर्व बीजेपी प्रत्याशी श्री शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी जिला और प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हरीश कौशिक की तरफ से आप सभी को नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा ब्राह्मण कल्याण सभा के अध्यक्ष श्री दयानंद कौशिक की तरफ से सभी जिला और प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में न्यू ईयर का जश्न जोरों शोरों से मनाया गया।
जहां बच्चों ने प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। बता दें, देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना मामले को देखते हुए प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनीषा मायना और मुख्य अध्यापिका श्रीमती रेखा गुलिया ने बताया कि सभी बच्चों ने बेहद खूबसूरत तरीके से प्रस्तुति दी है। रोहतक स्थित SRS पब्लिक स्कूल दिल्ली रोड की तरफ से सभी जिला और प्रदेश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुभाष गुप्ता की तरफ से जिला और प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर NK मागू, MS फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PGIMS, रोहतक। वहीं जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का अगला पड़ाव कुरुक्षेत्र में होगा। कुरुक्षेत्र में 23 जनवरी को विपक्ष हरियाणा की जनता के बीच पहुंचेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा। बता दें, हुड्डा सुरेश गोयत की माता जी के निधन पर शोक व्यक्त करने गांव झांझ जिले में पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से सवालों के जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी जेजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड खुद उसकी विफलताओं को उजागर कर रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, विकास, खुशहाली, बुजुर्गों, खिलाड़ियों और किसानों में पहले नंबर था। लेकिन बीजेपी व जेजेपी सरकार ने आज हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, बदहाली और किसानों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया है। यही वजह है कि आज हर वर्ग इस सरकार से छुटकारा चाहता है। हुड्डा ने कहा, जो लोग बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वादा करके सत्ता में आए थे, वो अपने वादे के विपरीत बुजुर्गों का सहारा छीनने का काम कर रही है। इस सरकार ने ऐसे हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पेंशन सूची में शामिल किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।